आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह हम पैरामीटराइज क्यूरी को यूज़ करते हुए एसक्यूएल इंजेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में से। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने एक डेटाबेस बनाई हुई है। डेटाबेस के अंदर एक टेबल है यूज़र इन्फॉर्मेशन का, उसमें 3 कॉलम है, आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड। इस वक्त इसके अंदर जो डाटा एंटर है वो एक रो है, यूज़र नेम है अब्दुल्ला और पासवर्ड है सनी123। मैं अपने प्रोग्राम में इसको यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग, उसके बाद मैंने एसक्यूएल कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाया। मैं कंसोल से नेम और पासवर्ड रीड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्यूरी लिख रहा हूँ। क्यूरी के ज़रिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र इन्फॉर्मेशन वेयर यूज़र नेम इक्वल टू उस नेम के जो हमने कंसोल से इनपुट दिया होगा और पासवर्ड भी उस नेम पासवर्ड के जो मैंने कंसोल से इनपुट दिया। उसके बाद मैं एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। डाटा रीडर को यूज़ करते हुए कमांड को एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। अगर तो ये क्यूरी कुछ रोज़ को सिलेक्ट करती है तो वो डीआर के अंदर आ जाएंगी। इसके बाद मैं एक चेक लगा रहा हूँ कि डीआर हैज़ रोज़। ये डीआर की एक प्रॉपर्टी है जो बूलियन रिटर्न करती है। अगर इसके पास कोई रोज़ सेलेक्ट हुई हैं तो बूलियन ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स। और कंसोल पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड, एल्स में रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। मैं इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ। वो मेरे से मांग रहा है यूज़र नेम अब्दुल्ला, यूज़र नेम, पासवर्ड सनी123। मैं एंटर कर रहा हूँ। इस वक्त वो मुझे शो कर रहा है यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड, क्योंकि इस वक्त मेरे पास जो डेटाबेस में यूज़र नेम है वो अब्दुल्ला है और पासवर्ड भी वही है सनी123, और मैंने करेक्ट पासवर्ड और करेक्ट यूज़र नेम दिया। उसने मुझे यूज़र ऑथेंटिकेटेड कह दिया। अगर मैं सेम एज इट रॉन्ग पासवर्ड देता हूँ तो वो मुझे रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड का शो करवा रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें इनपुट के तौर पे उसे पासवर्ड रॉन्ग दूँ, लेकिन उसमें अगर मैं ट्रू की कंडीशन यूज़ करूँ, लाइक मैंने ये पासवर्ड दिया, उसके बाद मैंने सिंगल कोट से कोटेशन बंद की, देन मैंने और की क्लॉज लगाई, देन 1 इक्वल टू 1। ये ट्रू कंडीशन है जो हम डेटाबेस की क्यूरीज के अंदर लगाते हैं। इसके बाद मैं ये साइन यूज़ कर रहा हूँ जो क्यूरी को आगे कमेंट कर देता है। ये एसक्यूएल के अंदर ये कंडीशन और की कंडीशन 1 इक्वल टू 1 हमेशा ट्रू की कंडीशन है, और ये साइन कमेंट के लिए होता है। अगर मैं ये एंटर करता हूँ तब भी मुझे ये प्रोग्राम यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड यानी ये ऑथेंटिकेट कर रहा है, लेकिन मेरा पासवर्ड गलत है। तो इस चीज़ को हम एसक्यूएल इंजेक्शन बोलते हैं। और एसक्यूएल इंजेक्शन को रिमूव करने के लिए हम लोग पैरामीटराइज क्यूरी को यूज़ करेंगे। पैरामीटराइज क्यूरी कैसे यूज़ की जा सकती हैं, उसके लिए सबसे पहले हम एसक्यूएल पैरामीटर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसको हम पहले कोई की रखते हैं, की वे यूएन मैंने की रखी, और उसके बाद जो भी इसके अगेंस्ट वैल्यू है, जैसे मेरे नेम के वेरिएबल में यूज़र नेम आ रहा था, मैं इसके अगेंस्ट नेम का वेरिएबल लिख दूंगा। मैं इसका नाम P1 कर रहा हूँ। देन मैं एक और पैरामीटर बना रहा हूँ, एसक्यूएल पैरामीटर P2 न्यू एसक्यूएल पैरामीटर। मैं इसकी जगह की रख रहा हूँ PWD और वैल्यू इसकी पासवर्ड। इसके बाद हम कमांड एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा। इसके अंदर पैरामीटर्स डॉट ऐड का एक फंक्शन है जिसमें मैं इन फंक्शन को इन पैरामीटर्स को ऐड कर दूँगा। मैंने ये दो पैरामीटर P1 और P2 दो पैरामीटर बनाए एसक्यूएल पैरामीटर। उसके बाद मैंने इनको एसक्यूएल कमांड डॉट पैरामीटर डॉट ऐड को यूज़ करते हुए इसको ऐड कर दिया, पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2। और इसके बाद मैं क्यूरी के अंदर चेंज करूँगा। क्यूरी में मैं इन नेम और यूज़र नेम को यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि मैं इसमें इसकी जगह मैं पैरामीटर्स को यूज़ करूँगा। फर्स्ट पैरामीटर मेरा UN था, तो इसलिए मैं यहाँ पे UN यूज़ करूँगा। और सेकंड पैरामीटर मेरा PWD था, तो यहाँ पे मैं
PWD को यूज़ करूँगा। इसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि हम SQL इंजेक्शन को रिमूव कर सकेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले कंडीशन बताई थी जिसमें पासवर्ड गलत होने के बावजूद हमें ऑथेंटिकेट किया जा रहा था, तो उसको हम रिमूव कर देंगे। अब मैंने सिंपली 2 पैरामीटर SQL पैरामीटर्स बनाए, उनको मैंने कमांड के अंदर ऐड किया और उसके बाद मैं उनको अपनी क्यूरी में यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। यूज़र नेम अब्दुल्ला, पासवर्ड, अब मैं फिर दोबारा उसी तरह रॉन्ग पासवर्ड दे रहा हूँ और की कंडीशन 1 = 1, उसके बाद कमेंट। लेकिन इस केस में ये मुझे रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड का एरर शो कर रहा है, यानी कि अब इसने SQL इंजेक्शन को इसमें से रिमूव कर दिया, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था जिसमें वो हमें यूज़र को ऑथेंटिकेट कर रहा था, लेकिन अब ये यूज़र को ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा।